ने शिमला मटोर 4 लेन का मामला उठाया और साथ ही जो एनएच की पेंडिंग पड़े हुए उसको लेकर क्वेश्चन उठाया था आपने। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या जवाब संतुष्टजनक मिला आपको? देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जद्दोजहद कर रहे थे कि नेशनल हाईवेज एंड 4 लेन्स की जो स्थिति है उस पे हमें पक्ष रखने का मौका दिया जाए और जो हमारे पास सूचना है उसके आधार पे मुख्यमंत्री जवाब दें। और हमने 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। ये हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसमें हमने ये कहा था शिमला मटौर 4 लेन के अव्यवहारिक करार देकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के फैसले से पैदा हुई स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करने वाले। तो ये जो है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हमने ये बात उठाई थी और हमने इसके संदर्भ में 2 पत्र जो है केंद्र के बड़े इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने साफ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि शिमला से जो मटौर सेक्शन है नेशनल हाईवे 88 जो नया नाम था उसका 205 तो कि ये रद्द कर दिया गया है और 223 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, लगभग 224 किलोमीटर अब लगभग बनता है। तो ये स्ट्रेच जो है रद्द कर दिया और ये 10/9/2020 को जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र है जो कि इस 10 तारीख को निकला है और ये हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को पत्र आया है और इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2016 में जो हमने ये फैसला किया था इसको बनाने का और इसमें उन्होंने कह दिया कि ये प्रोजेक्ट अव्यवहारिक है, वित्तीय तौर पे इसको बनाना संभव नहीं है और इसलिए जो है इसको रद्द किया जाता है। और इसके ये 5 स्ट्रेचेज में बन रहा था, इसके 5 सेक्शंस थे और उसकी बात भी इन्होंने ये कर दी कि ये 5 के 5 रद्द कर दिए गए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये सड़क जो है वापस जो है पीडब्ल्यूडी को दे दी। 4 लेन का प्रोजेक्ट है, 4 लेन का प्रोजेक्ट अगर नहीं रहता है तो नेशनल हाईवे तो रहेगा, पहले से नेशनल हाईवे है। उन्होंने कहा कि हमने सारे कागजात और डीपीआर मीनवाइल डीपीआर ऑफ दिस स्ट्रेच इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द स्टेट पीडब्ल्यूडी। इसका मतलब ये पीडब्ल्यूडी को चल गई, इसका मतलब तो ये स्टेट रोड हो जाएगा, स्टेट रोड, उसके ऊपर नेशनल हाईवे और फिर जो है 4 लेन प्रोजेक्ट। 4 लेन 223-24 किलोमीटर का 4 लेन प्रोजेक्ट की ये ऑथेंटिक चिट्ठी है जिसपे मैं बार बार इनको कह रहा था कि स्टेटस की बात करनी है, मुख्यमंत्री से बात करनी है। और इससे पहले जो है एक जो है नेशनल हाईवे की प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट की ये चिट्ठी है, ये 3 जुलाई 2020 की। उन्होंने इसमें ये किया कि देश में कौन से प्रोजेक्ट वाइबल हैं नेशनल हाईवेज, कौन से अनवाइबल हैं, कौन से व्यवहारिक हैं, कौन से अव्यवहारिक हैं। तो अव्यवहारिक में उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिए हैं और जो इस चिट्ठी पे आए हैं जो हमें भेजे हैं, 17 नंबर पे इन्होंने लिखा है, 17 नंबर पे जो रद्द हुआ है कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला मटौर ज्वालामुखी 40 किलोमीटर। फिर इधर 29 नंबर पे लिखा है, 29 नंबर पे कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला वही प्रोजेक्ट ज्वालामुखी हमीरपुर बाईपास 41 किलोमीटर। और उसके बाद 30 नंबर पे इन्होंने मेंशन किया है कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला 39 किलोमीटर। और फिर 39 इन्होंने दिया है, 39 पे यहाँ मेंशन आया है कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला नौनी चौक टू शाला घाट 34 किलोमीटर। और एक 40 नंबर पे इन्होंने लिखा है ये कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला शालाघाट शिमला। तो इसका मतलब 5 के 5 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इधर इन्होंने मेंशन किए हैं कि ये 5 सेक्शन थे और यहाँ इन्होंने कह दिया ये 5 के 5 अनवाइबल है, व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचना आ गई तो सदन को क्यों नहीं सूचना दी जाए कि ये रद्द कर दिया गया। अरबों रुपए का ये मामला था। और साथ में एक और बीच में जो जिसका अभी सरकार गोलमोल बात कर रही है, ये 20 नंबर भी रद्द हो गया है। ये जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये 21 नंबर पठानकोट कांगड़ा मंडी का पंजाब हिमाचल बॉर्डर से स्यूणी, ये जो है 40 किलोमीटर, ये भी रद्द हो गया है, ये भी इसमें आ गया अनवाइबल प्रोजेक्ट ही। तो ये छः प्रोजेक्ट हमारे रद्द हुए हैं
और ये चिट्ठी हिमाचल प्रदेश को सरकार को आ गई। हमने पूछा कि आपको पत्र आ गया है कि नहीं आया है। और सेकेंडली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अनवाइबल प्रोजेक्ट की, ये हमने उनको बताया। मुख्यमंत्री जी ने मान लिया कि प्रोजेक्ट रद्द हो गया है, पत्र उनको मिल गए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने केंद्र को पत्र लिख दिया है और वो खुद दिल्ली जा रहे हैं। और क्योंकि केंद्रीय मंत्री कोविड पॉजिटिव हैं तो इसलिए जो है वो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो स्पेसिफिकली इस काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं और उन्होंने पत्र भी लिख दिया। तो ये शंकाएं जो हैं, हमारी कोई ऐसी झूठी बात नहीं थी जो कि हम सदन में इतने दिन से बात कर रहे थे कि भाई इसको उठाने का मौका दिया जाए। और पहले स्पीकर साहब ने कहा कि सरकार से जवाब मांगा है, फिर स्पीकर साहब ने कहा था कि हम इसको लगाएंगे आज, क्योंकि अंतिम दिन था। तो हमने उनसे कहा कि आज तो अंतिम दिन है और एजेंडा में लिस्ट नहीं है। तो उन्होंने जो है विशेष उल्लेख के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो है हमें मौका दिया और हमने बात उनके समक्ष रखी। और आपको एक और हैरानी होगी, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने जहां अनवाइबल प्रोजेक्ट की लिस्ट निकाली है वहां वाइबल प्रोजेक्ट की भी लिस्ट निकाल दी है। तो वाइबल प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश के जो 65,000 करोड़ के 68 नेशनल हाईवे बनने थे, एक का भी नाम नहीं है। वो भी इस चिट्ठी में वाइबल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी आ गई है। अब इसका मतलब कि नेशनल हाईवे जो इतने इन्होंने जो शान और शौकत से जिनका ऐलान किया था और सत्ता हासिल करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई कि 69 नेशनल हाईवे बनेंगे, उसमें तत्कालीन विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल और उनके बाकी सांसद वगैरह सब कह रहे थे कि ये नेशनल हाईवे बनेंगे। लेकिन ये जो है एक भी नेशनल हाईवे का उनमें भी वाइबल प्रोजेक्ट की लिस्ट में भी नहीं आया। इसका मतलब उनका भी कोई पैसा सैंक्शन नहीं हुआ। ये बहुत चिंता का विषय है। तो हमने सरकार को साफ कर दिया कि एक तो आपका कोई भी नेशनल, उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे जो है हम मसला उठा रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि 25 नेशनल हाईवे हम भेज रहे हैं। पहले कहा था कि सैद्धांतिक अप्रूवल है, आज भी उन्होंने कहा सैद्धांतिक अप्रूवल है। लेकिन सैद्धांतिक अप्रूवल क्या करेंगे जब बाइबल प्रोजेक्ट की सूची में आपका एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, अनबाइबल में आपके 6 प्रोजेक्ट आ गए। और इसका कुल मिला के मतलब कि आप इस मोर्चे पे बहुत बुरी तरह विफल हुए हैं। और मुख्य सरकार के पास जवाब तो है नहीं कि 69 नेशनल हाईवे का क्यों बना, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने संपादकों की मीटिंग में जो है ये स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने जो है हिमाचल प्रदेश के 69 नेशनल हाईवे मंजूर नहीं किए हैं, इसलिए फाइल इज पेंडिंग विद प्राइम मिनिस्टर। तो ये उन्होंने कह दिया था। तो फिर बाकी बचा था 4 लेन का। 4 लेन की ये तो चिट्ठी जो है अपने आप में क्रिस्टल क्लियर है, जिसमें साफ ही कर दिया कि जी मटौर वाला भी रद्द कर दिया है, पठानकोट के पैचेस भी जो हैं बीच में अनवाइबल में आ गए हैं। तो इसलिए ये मसला आज उठा। अब सरकार ने कहा है कि वो दिल्ली जाएगी और सरकार ने पत्र भी लिखे हैं, बात भी की हैं। अब देखते हैं, चौथा साल तो शुरू हो रहा है और इस साल की लिस्टें जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निकाल दी हैं और साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो है सरकार नेशनल हाईवे 4 लेन्स इन सबको जो है हल कराने में, इनके लिए पैसा जुटाने में नाकाम हो गई है। बाकी ठीक है, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने सदन में कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं पत्र भी लिख रहा हूं और उन्होंने कहा है कि पत्र अंतिम नहीं होते। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये पत्र अंतिम ना हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। मुकेश जी, आज सेशन का अंतिम दिन है, कैसा मतलब पूरे मामले कैसे देखते हैं आप पूरे सेशन? ये देखिए, अभी सेशन कंक्लूड होगा और थोड़ा सा एजेंडा रह गया है। आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद सेशन कंक्लूड है। 10 दिन का सेशन था और हमने जो है अपनी बात हर संभव तरीके से रखने की कोशिश की। इंस्पाइट ऑफ की रोकने का कोशिश भी प्रयास हुए सरकार की तरफ से। हमने 67 लगाया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली दफ़ा 67 पे चर्चा हुई और 67 तब लगता है जब सरकारें असफल हो जाती हैं। ये कहते हैं कि जी आज दिन तक नहीं लगी, तो इतने मुख्यमंत्रियों ने नहीं लगाया तो कोई ना कोई वजह होगी। और अगर आज लगा है और अगर यहाँ पे चर्चा हुई है 67 पे, और तो ये एक कोविड के दौरान असफलता की कहानी है।
और जो हमारा ख़ास तौर पे जो प्रदेशवासियों को राशन से महरूम करना, बिजली के महंगे बिल लाना, पानी महंगा करना, सफ़र महंगा करना, ये बातें हैं, या दूसरे रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हमने जैसे भी संभव था उठाने की कोशिश की। जहाँ तक हमारा वॉकआउट करने का बात है, वॉकआउट जो है लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, क्योंकि अपनी बात रजिस्टर कराने के लिए हमने वॉकआउट किया, क्योंकि जब तक सरकार के दिमाग में बात ना आए कि ये किस बात से खफा है और वो जो है और लेकिन हमने एजेंडे में हिस्सा लिया, ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश करते रहे जैसे कि एजेंडा नहीं चला। या हमने अंदर जो है सारे बिलों पे चर्चा की, हालांकि इन्होंने विरोध के बिल लाए हैं, जैसे श्रमिकों के खिलाफ बिल आए हैं, हमने उसका विरोध किया है आपके सामने। और उसके बाद सहकारिता सेक्टर को तहस नहस करने वाला बिल आया है, टूरिज्म में वाइस चेयरमैन कोविड काल में लाने का, ऐसे ऐसे बिल इन्होंने लाए हैं। हमने उन सब की बात की, महंगी बिजली पे जो है स्पेशल चर्चा की, और जो भी तौर तरीके हो सकते थे सदन के अंदर और सदन के बाहर और उठा के वो हमने बातें रखने की कोशिश की। और अब आपके सामने आज अंतिम दिन तक हम यहाँ पे लगे हैं। हमने स्पीकर साहब के, अगर हमारा एजेंडा नहीं लगा तो हमने स्पीकर साहब के चैम्बर के बाहर बैठ के भी जो है अपनी बात कही। हमने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के वहाँ भी जाके पूरे विधायक दल ने संकल्प लिया कि जो भी मसले हैं वो जनता अगर यहाँ नहीं रखने देंगे तो हम जो है जनता के दरबार में रखेंगे। तो बहुत ही विधायक दल ने पूरी ताकत से काम किया है। और जनता के मुद्दे हैं, जैसे आज लगा था करुणामूलक आधार पे भर्तियां हैं, पुलिस वालों का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, या जितने भी ये सारे मसले हैं, एसएमसी की नौकरियां चली गई, ये सारे मसले किसी न किसी माध्यम से हमने सरकार को जगाने की कोशिश की। और ख़ास तौर पे जो कोरोना काल में सरकार की नाकाम हुई है, जब एक केस था तो सारा हिमाचल बंद हो गया, जब आज 100 केसेस होने जा रहे हैं और 11,000 से ऊपर केसेस हो गए, डेथ्स हो गई हैं 100 केसेस और 11,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं, तो सारा हिमाचल खोला है हमने। उसकी कोई ठोस रणनीति अब सरकार के पास नहीं है, सरकार के हाथ खड़े हैं। तो हमने वो सारी बात जो है सदन में रखी, और मैं अपने विधायक दल का बहुत आभारी हूँ। ये आपने देखा होगा, विधायक दल एकजुटता से जो है अपनी बात रखता रहा, सब लोग अंदर और बाहर जो है जिस एकजुट, ये सरकार की सबसे बड़ी परेशानी है, जो बार बार कहते हैं विधायक दल में जो है तालमेल नहीं है, जबकि कांग्रेस विधायक दल ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। कांग्रेस के सब लोग जो हैं, कल महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की प्रतिमा पे भी सब लोग गए थे, आज भी जो है जब भी हम अंदर गए सबने एक दूसरे का साथ दिया, बाहर भी। ये सरकार की पता है कि कांग्रेस विधायक दल इतनी इंटीमेसी से कैसे काम करता है। तो पार्टी के लिए सब विधायक समर्पित हैं, जनहित के मुद्दों के लिए जो है विधायक दल ने काम किया है। और आज अंतिम दिन है, इसलिए आज हमने जो है थोड़ी देर में असेंबली क्लोज हो जाएगी। 10 दिन असेंबली चली है। विपक्ष ने पूरी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका जो है अदा की है। सरकार चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश के मुद्दों की तरफ जो है ध्यान जनता का और सरकार का बराबर खींचा है।